मैं डॉक्टर प्रवीण नवखरे मनोचिकित्सक हूँ और मन से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूँ। जी सर, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आज हम इसी सब्जेक्ट में बात करेंगे आपसे। जी। सर, मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो मस्तिष्क की जो बीमारियां होती है, मानसिक जो बीमारियां होती है, वो कितने प्रकार की होती है और वो क्या क्या होती है उस बारे में? जैसे हर चीज के स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे पेट से संबंधित कुछ बीमारियां रहे तो लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्रेन से संबंधित रहे तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। वैसे मन से संबंधित अगर कुछ बीमारियां है तो मनोचिकित्सक के पास में आते हैं। और अगर मनोचिकित्सक के बारे में अगर बताया जाए तो ये वो लोग हैं जो मन से संबंधित कुछ चीजों का इलाज करते हैं। मन से संबंधित बीमारियों का अगर देखा जाए तो बचपन से लेके बूढ़ों तक उसकी बीमारियां हमको देखने को मिलती है। बचपन में जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गए। वैसे ही धीरे 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 जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं तो अडोलेसेंट में भी काफी हद तक मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। थोड़ी उम्र और बढ़ गई तो स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, जिसको हम मेजर मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। सुसाइड हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। वैसे ही बूढ़ों में अगर देखा जाए तो डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, इस प्रकार की कुछ बीमारियां भी पाई जाती है जिनके अंदर में कुछ मानसिक लक्षण हमें दिख पड़ते हैं और वो भी मनोचिकित्सक के पास में आते हैं इलाज करने के लिए। जी सर, इसमें माइग्रेन और ये जो ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है तो ये इसमें आता है कि मानसिक बीमारी? माइग्रेन और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कुछ चीजें जो आपने कही है वो न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आती है। लेकिन कभी कभी हमने ऐसे देखा है कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में कुछ मन से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है, तो उस केस में एक टीम जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की टीम मिलके भी हम काम कर सकते हैं, पर जनरली ये न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आती है ये। जी सर, आमतौर पर हमने सुना है, लोग बोलते हैं कि यार माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो माइंड डिस्टर्ब होना आपकी भाषा में कैसे होता है, क्या कहा जाता है? माइंड, हाँ, जैसे जैसे कहते हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो ये लोग ऐसे हैं कि जो मन के मन में बात कर रहे हैं, अकेले में हंस रहे हैं, मराठीमध्ये ज्याला म्हणतो की हातवारे करत आहे, इशारे करत आहे, उनको भ्रम पैदा होता है, उनको उनको भास होते हैं क्योंकि उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये रास्ते में घूमते हैं, रास्ते में कचरा चुनते हैं, गंदे रहते हैं, खाने पीने की तरफ इनका ध्यान नहीं रहता है। और इस प्रकार के जो लक्षण अगर हमको दिख पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका माइंड अभी डिस्टर्ब हो गया है ये। या फिर कभी कभी कोई बिना वजह चिल्ला रहा है, बिना वजह गुस्सा हो रहा है, बिना वजह किसी चीज को लेके वो नाराज है, या मतलब जिसका कोई कारण अगर नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी जो पेशेंट्स है वो भी मनोचिकित्सक के डोमेन में आते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी सर, आपने अभी बताया सिजोफ्रेनिया, तो ये सिजोफ्रेनिया क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या देखने को मिलते हैं अगर ये आ जाए? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर में पेशेंट को 3 तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर में उन लोगों को हेलुसिनेशन होता है, जिसके अंदर में उन्हें ऐसे कान में आवाजें सुनाई आती है जो किसी औरों को तो सुनाई नहीं आती है पर उनको सुनाई आती है। या फिर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनको आंखों के सामने कुछ चीजें दिख सकती है जो औरों को तो नहीं दिखती है। ये हो गया स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स। दूसरा, उनको भ्रम होता है, उनको भास होता है, उनको लगता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हैं, किसी ने उनके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर फिट कर दिया है, किसी ने कैमरा लगा दिया। इस तरह के भ्रम उनमें पैदा होते हैं। ये हो गए पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में जैसे हो गए कि वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, अकेले अकेले में रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, चेहरे पे बिल्कुल हंसी नजर नहीं आती है, चेहरा एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं हम अपने। ये नहाते नहीं हैं बहुत बहुत दिनों तक, बालों का गुच्छा इनका बढ़ जाता है, शरीर से बदबू आती है, रास्ते में घूम जाते हैं ये। और कॉग्निटिव सिम्टम्स में जिसमें इनमें इनकी कुछ हद तक, थोड़ी बहुत हद तक इनको याद नहीं रहता है और जो काम इन्होंने कभी सीखा रहता है वो काम ये भूल जाते हैं। ये है स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण।
जी सर, देखा जाता है कि मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन भी एक बीमारी है जो आती है। तो डिप्रेशन क्या बॉडी में अदर कोई बीमारी की वजह से होता है या जिंदगी लाइफ स्टाइल की वजह से डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन दोनों प्रकार से हो सकते हैं। एक, अगर लाइफ में कुछ मेजर मेजर इवेंट हुआ, नेगेटिव इवेंट या एडवर्स इवेंट कुछ हुआ, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। अक्सर भी हम लोगों ने तो उन लोगों को भी डिप्रेशन में देखा है जिनको और कोई बीमारी है, जैसे क्रॉनिक बीमारियां हो गए, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया। इन लोगों में भी डिप्रेशन का प्रमाण देखने को मिलता है। इनमें भी डिप्रेशन हो सकता है, इनमें भी। जी सर, ये आपने एक शब्द और सुना है कि डोपामाइन। तो ये डोपामाइन क्या है? ब्रेन में तरह तरह के केमिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करता है। अगर ये डोपामिन की मात्रा जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया में बढ़ जाती है, डिप्रेशन में कम हो जाती है, और जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें भी ये डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये डोपामिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ही अक्सर ये भ्रम भास जो बोलते हैं, ये जो सिम्टम्स है वो दिख पड़ते हैं। इवन हम लोगों ने जो मोबाइल एडिक्शन के जो बच्चे हैं, जिनमें इनमें भी हमने देखा है कि उनमें भी डोपामिन का सर्ज होता है, अचानक से डोपामिन बढ़ जाता है। और ये डोपामिन एक तो प्लेजर हार्मोन के तौर पे देखा जाता है। तो डोपामिन जितना बढ़ेगा उतना हमको प्लेजर महसूस होगा। नशे के कारण कहीं ना कहीं नशा जो है ये मानसिक बीमारी का कारण हो सकता है। क्या लगता है कि आप नशा एक माध्यम हो सकता है? हाँ, नशा जो है वो एक मानसिक रोग होने का एक कारण बन सकता है। अक्सर गांजा पीने वाले लोगों में हम लोगों ने उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के सिम्टम्स देखे हैं। उन्हें भी तरह तरह के बीमारियां हो सकती है। एमडी का नशा करने वाले लोगों के अंदर में भी हम लोगों ने बीमारी देखी है। तो मैं कुल मिला के तो कहूंगा कि नशा किसी भी प्रकार का हो, फिर वो तंबाकू हो, दारू हो, एमडी हो, या फिर गांजा हो, या फिर और भी कप सैरप के भी लोग नशा करते हैं, तो उनमें मानसिक बीमारियां मिल सकती है उन्हें। जी सर, दिमाग को हमेशा स्वस्थ रखना है, मानसिक स्थिति अपनी बनाए रखना है, तो क्या एक रूटीन जिंदगी में परिवर्तन को करना चाहिए? सकारात्मक सोच रखने के लिए हमें सकारात्मक व्यवहार करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, अपने खान पान न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है, 8 घंटे की नींद देना जरूरी है। और अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास में तो अक्सर एक कंप्लेंट लेके लोग, जब भी लोग आते हैं तो वो दवाइयां अक्सर बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर के बिना सलाह, उनके सलाह से ही दवा बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिना उनके सलाह से दवा बंद ना करें, ये मैं लोगों को कहना चाहूंगा। जी सर, आज वर्ल्ड है मेंटल हेल्थ डे है, तो इसके पक्ष में आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि जिस प्रकार की बाकी बीमारियां हो सकती है उस प्रकार से मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। उसको छुपाए नहीं, उसको डॉक्टर के पास में आए, और ऐसे कोई मरीज या ऐसे कोई रोगी आपको दिख पड़ते हैं, समझ पड़ते हैं, तो उनको भी सलाह दीजिए कि वो साइकेट्रिस्ट की सलाह ले, और जो वो दवा देते हैं उसका वो सेवन करें। जी सर, बात की जाए आपके हॉस्पिटल की, आपके क्लिनिक की, तो यहाँ आज मानसिक रोगों पर किस तरह के नए ट्रीटमेंट, नए टेक्नोलॉजी के साथ अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है? किस किस बीमारियों का उल्लेख है? लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। अभी लोगों में ईसीटी को लेके बहुत बड़ा संभ्रम है, जैसे कि पेशेंट को शॉक दे देते हैं, तो उन्हें लगता है कि करंट दे देते हैं, और लेकिन ईसीटी जो है वो एक सबसे सेफ मेथड है ट्रीटमेंट की, जो अभी भी हम पेशेंट को देते हैं। इसमें पेशेंट को एनास्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को पहले सुलाया जाता है, और उसके बाद, जिसको मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं, और उसके बाद ही हम वो ट्रीटमेंट देते हैं। फिर साइकोथेरेपीज भी रहती है, नए नए किस्म के साइकोथेरेपीज है, जिसमें सीबीटी है, आरईबीटी हो गया, इस प्रकार की साइकोथेरेपीज पेशेंट को देते हैं। ये नई किस्म की ट्रीटमेंट अब नागपुर में भी अवेलेबल है, जो हम लोगों को दे सकते हैं। जी सर, अब बात की जाए आपकी, तो आपकी थोड़ा सा दर्शकों को आपकी जर्नी, आप कब से मानसिक रोगों का इलाज कर रहे हैं, क्या आपका कुछ अचीवमेंट रहा है, थोड़ी सी जर्नी आज तक की थोड़ा सा बताइए। मैं 2010 में मैंने एमडी की डिग्री की है, और उसके बाद से मैंने
मेंटल हॉस्पिटल में मैंने बहुत साल मैंने सेवा की है। अभी मैं डागा हॉस्पिटल में मैं सेवा दे रहा हूँ। डागा हॉस्पिटल में सेवा करते हुए मैं बहुत बार लेडीजों में पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। हम लोगों ने मेंटल हॉस्पिटल में काम करते वक्त में उन लोगों को वापस से घर छोड़ा है जिन लोगों को जिन लोगों को घर वाले वापस लेके जाते नहीं थे। तो उन लोगों का एड्रेस ट्रेस करना, उसको फाइंड आउट करना, उसके बाद में उनको घर तक छोड़ के आना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरी जिंदगी में। तो मैं कहूंगा कि कम से कम मैंने 100 के ऊपर लोगों को ठीक करके उनके घर तक छोड़ने का, जो जिसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं, एक पूरी प्रक्रिया है रिहैबिलिटेशन, वहां तक ये मैंने काम किया। जी सर, बात की जाए आपकी देवी की, किसी भी रोगी को या किसी भी परिवारजन को आपसे मानसिक रोग के ऊपर में सलाह लेना हो, आपसे ट्रीटमेंट लेना हो, तो किस तरह से वो आपसे जुड़ सकता है, आपके पास पहुंच सकता है? मेरा क्लिनिक जो है वो सीताबर्डी में आनंद टॉकीज के सामने इंपीरियल प्लाजा नाम की बिल्डिंग है, उसके 2nd फ्लोर में 205 नंबर का ब्लॉक मेरा क्लिनिक है, और नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।